एक समय की बात है। सीमा अपने पति श्यामू के साथ हंसी खुशी रह रही थी। कमी थी तो बस एक बेटे की, जो अभी तक भगवान पूरी नहीं किए थे। सीमा का पति श्यामू एक किसान था। वह अपने खेत में खेती बाड़ी का काम करता, इसी से उनका घर चलता। एक दिन की बात है, श्यामू अपने खेत में काम करने जा ही रहा होता है तो तभी अपनी पत्नी सीमा से बोलता है। सीमा, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम्हें टाइम मिले तो मेरा खाना खेत में लेकर चली आना। ठीक है जी, मैं आपका खाना आपके खेत में पहुंचा दूंगी। श्यामू इतना कहकर अपने खेत की ओर जाने लगता और वह अपना खेत में काम करने लगा। उसे इसी तरह काम करते करते दोपहर के 12 बज गए, मगर अभी तक सीमा अपने पति श्यामू के लिए खाना नहीं पहुंचाई थी। श्यामू बिल्कुल परेशान हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, दोपहर के 12 बज गए, अभी तक सीमा मेरा खाना नहीं लाई है। चलो मैं घर देखता हूँ और घर पर ही खा लूंगा। श्यामू फिर अपने खेतों से घर आने लगता। जब वह घर आता तो देखता कि सीमा बेहोश पड़ी है। वह एक छोटे से हॉस्पिटल की डॉक्टर को लेकर अपने घर आता। वह डॉक्टर सीमा को देखकर श्यामू से बोलती है, बधाई हो, आपकी पत्नी अब माँ बनने वाली है। क्या सचमुच डॉक्टर, अब मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ भाई साहब, सचमुच आप बाप बनने वाले हैं और आपकी पत्नी माँ बनने वाली हैं। आप इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दीजिए। आपके कितने पैसे हुए डॉक्टर जी? जी मेरे 500 रुपये हुए। श्यामू फिर उस डॉक्टर को 500 रुपये का नोट देता है और वह डॉक्टर अपने पैसे लेकर वापस चली जाती है। श्यामू काफी खुश था क्योंकि अब कई सालों बाद वह भी बाप बनने वाला था। उसका खुशी का कोई ठिकाना ना था। और वहीं उसकी पत्नी सीमा बहुत खुश थी क्योंकि अब वह भी माँ बनने वाली थी। इसी तरह अब 9 महीने बीत जाते हैं। अब श्यामू का बेटा जन्म ले चुका था। सीमा, यह कितना प्यारा बच्चा है और हमारा बच्चा है। मैं इसका नाम विकास रखूंगा। हाँ जी, हम लोग इसका नाम विकास ही रखेंगे। इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। अब श्यामू का बेटा विकास काफी बड़ा हो चुका है। पिताजी, मुझे भी स्कूल जाना है। इस गांव के सभी लड़के स्कूल जाते हैं, मुझे भी जाना है। मगर श्यामू के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को स्कूल भेज सके, क्योंकि उसके बेटे के जन्म के 2 साल के बीच में वह एक भी दिन खेत में काम करने नहीं जाता। घर में पैसे की कमी की वजह से वह अपना खेत बेच दिया था। बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा एडमिशन कुछ दिन बाद करवा दूंगा। सीमा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। क्यों ना आप बाजार से थोड़ी सब्जियां खरीदते हैं और उसे गांव में घूम घूम कर बेचते हैं। हाँ सीमा, यह काफी अच्छा आइडिया है, मैं यही काम करूँगा। श्यामू फिर अगली सुबह से बाजार से सब्जी खरीदता और गांव-गांव में घूमकर बेचा करता। सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे हरी हरी सब्जी ले लो। श्यामू को इस तरह सब्जी बेचता देख एक औरत श्यामू की दुकान पर आती है। अरे भाई साहब, आप आलू और प्याज कितने के भाव दे रहे हैं? आलू 30 रुपए किलो है भाभी, और प्याज 25 रुपए किलो। बोलिए कितना दे दूं आपको? आप जरा 2 किलो आलू और 3 किलो प्याज दीजिए। श्यामू फिर अपनी दुकान से उस औरत को आलू प्याज तौल कर दे देता है। कितने पैसे हुए भाई साहब आपके? 100 रुपए हुए भाभी आपके। वह औरत श्यामू को पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर वह श्यामू अपना सब्जी बेचते बेचते आगे बढ़ जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे सब्जी ले लो। श्यामू को इस तरह सब्जी बेचता देखकर एक सरला भाभी श्यामू के दुकान पर सब्जी खरीदने आती हैं और श्यामू से बोलती हैं, श्यामू तुम्हारे यहाँ टमाटर कितने रुपए किलो मिल रहे हैं? बस 100 रुपए किलो है भाभी, बोलिए कितना दे दूं आपको? श्यामू तुम मुझे 1 किलो टमाटर तौल दो।
फिर श्यामू अपने सब्जी के दुकान पर से 1 किलो टमाटर तौलकर सरला भाभी को दे देता है। सरला भाभी श्यामू को 100 रुपये देकर वहां से चली जाती हैं। श्यामू हर रोज इसी तरह अपने गांव में सब्जी बेचता और अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता। अब तो श्यामू अपने बेटे विकास का एडमिशन भी करवा दिया था, लेकिन श्यामू का यह खुशी भगवान को देखा नहीं गया और श्यामू का किसी कारण उसका देहांत हो गया। श्यामू के देहांत के बाद सीमा अकेली अपने बेटे विकास के साथ रहा करती थी। अब उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह लोग अपना घर चला सके। श्यामू के देहांत के बाद उनके घर में एक भी पैसे नहीं थे, सिवाय एक इमली के पेड़ जो श्यामू के घर के बाहर लगे थे। माँ पापा के बिना घर में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा सिवाय इस इमली के। हाँ विकास, मुझे भी इमली खाकर घर में मन भर गया है। माँ मैं तो कहता हूँ कि हम लोग इस इमली को बेचे, यह खूब बिकेगा। क्या सचमुच विकास, यह इमली हमारा बिकेगा? हाँ माँ, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैं अपना इमली एक बार अपने दोस्त मन्नू को दिया था खाने के लिए। उसने पूछा, विकास तुमने यह इमली कहाँ से खरीदी है? यह काफी स्वादिष्ट है। तो ठीक है विकास, अब मैं इन इमलियों को तोड़ूंगी और बाजार में बेचना शुरू करूंगी। सीमा फिर अगली सुबह से गांव में इमली बेचना शुरू कर देती। इमली ले लो इमली, पका हुआ इमली ले लो। सीमा को इस तरह इमली बेचता देख कुछ लोग सीमा के ठेले पर इमली खरीदने आते हैं। आप इमली कितने के दे रही हैं बहन जी? बस 10 रुपए का 100 ग्राम। बोलिए कितना दे दूं आपको? बस 10 रुपए का 100 ग्राम? तो ठीक है, आप मुझे 10 रुपए का 100 ग्राम दे दीजिए। सीमा फिर अपनी इमली के ठेले पर से 100 ग्राम इमली तौलकर अपने ग्राहक को दे देती है। सीमा का ग्राहक उसका इमली खाकर सीमा से बोलता है, अरे वाह, कितनी अच्छी इमली है। वाह बहन जी, खाने में तो मजा आ गया सचमुच। वह आदमी सीमा को उसके पैसे देकर वह आगे जाकर गांव में पूरे लोग से सीमा की इमली के बारे में बताता। अरे वाह भाई, तुमको नहीं पता, वहाँ उस ठेले की औरत इतना स्वादिष्ट इमली बेचती कि खाने में मजा आ गया। सीमा के दुकान पर अब काफी लोग आने लगे क्योंकि सीमा का इमली पूरे गांव में फेमस हो चुका था। अरे वो इमली वाली, जरा मुझे 100 ग्राम इमली देना। सीमा फिर अपनी दुकान से उस औरत को इमली तौल कर देती है। वह औरत सीमा को उसके पैसे देकर वहां से चली जाती है। इस तरह हर रोज सीमा गांव-गांव घूमकर इमली बेचती और सीमा के ठेले पर बहुत से लोग आने लगे। सीमा इमली बेचकर खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।